से। असीम वकार साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी से किसको दिक्कत है मैं नहीं समझ पा रही, क्या दिक्कत है ये भी नहीं समझ पा रही। पर गृह मंत्री ने तो कह दिया सरकार के भी कुछ कानून होते हैं, उस पर भी जनता जाती है सुप्रीम कोर्ट, पार्टियां जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, अदालतों में जाती हैं और कहती हैं कि भाई चैलेंज करो सरकार के डिसीजन को। तो वक्फ के डिसीजन को कोर्ट में अगर कोई चैलेंज कर दे तो कौन सी आफत आ जाएगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा आपका ऑब्जेक्शन है। क्यों असीम वकार भाई? मैंने देखिए गृह मंत्री जी का बयान आपने अभी दिखाया, मैंने सुना। दरअसल आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जो वहां से लिख कर आते हैं कि 13 पूछना है, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं पूछ सकते आप। जब अमित शाह साहब का इंटरव्यू हो रहा था तो किसी भी एंकर ने ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा पलटकर कि क्या कोई मुसलमान अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में करना चाहता है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि 5 साल तक उसने नमाज रोजा किया, सीसीटीवी लगवाएंगे। किसी एंकर ने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने सवाल क्यों नहीं पूछा कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी में हिंदुओं को आप कैसे, उसमें गैर मुसलमानों को कैसे मेंबर बना देंगे, कैसे उनको अधिकार दे देंगे, ये क्यों नहीं पूछा आपने? या आपको यह पूछना चाहिए था कि अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टी में आप गैर मुसलमान को अधिकार देना चाहते हैं तो क्या हिंदू टेंपल्स में, हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को भी रखा जाएगा? ये तो सवाल आप लोगों ने नहीं पूछा, वो तो मैं पूछ रहा हूं। तो इतने शरीफ, इतने ईमानदार लोग दिखते नहीं हैं जितना अपने को टीवी पर दिखाते हैं कि साहब जैसे लगता है कि उनसे ज्यादा कोई ईमानदार है ही नहीं। छोटे से सवाल हैं लेकिन इनका कोई जवाब नहीं है। चलिए वकार साहब, अगली बार से मैं कहूंगी कि आप पत्रकार बन जाइए और आप सवाल लिख के दे दिया करिए, हम पूछ लेंगे। क्योंकि 32 साल पत्रकारिता करने के बाद सवाल क्या करना ये तो हमें आता नहीं है। लेकिन आप थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिए, क्योंकि बोध गया में 4 अगर बौद्ध धर्म के हैं तो 4 नॉन बौद्ध धर्म के हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड में अगर हिंदू हैं तो उसमें अन्य धर्मों के भी लोग हैं। पढ़ लिया करिए तो आपको ये सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे कि ये हिंदू बोर्ड में क्या किसी को डाल देंगे। डाल देंगे नहीं मेरे भाई, है ऑलरेडी नॉन हिंदू उसमें हैं। और कुंभ हुआ था तो बतारी खान भाई आपको बता देंगे समाजवादी पार्टी ने किसको कुंभ का इंचार्ज बनाया था, आजम खान साहब को। ये हुआ है, इसी देश में हुआ है, लेकिन आप पढ़ के नहीं आते। तो सिद्धार्थ, आप शायद पता नहीं कहां थे जब ये सब हो रहा था, लेकिन सिद्धार्थ यादव साहब, सवाल पे सवाल पूछे जाएंगे लेकिन जवाब इन्हीं का मानना पड़ेगा, सवाल भी इन्हीं का मानना पड़ेगा। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? देखिए नाविका जी, समस्या इस देश के साथ यह है कि कुछ चुनिंदा पार्टियां और कुछ चुनिंदा नेता वो शायद इस देश को संविधान से चलने देना ही नहीं चाहते। उनकी संविधान से चलता आया है और संविधान से ही चलता रहेगा। जिस भोलेपन के साथ यहां पर हमारे असीम वकार साहब बातें कर रहे थे और आपको भी पाठ पढ़ा रहे थे कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, वो प्रश्न भी उनको पता है और उनके उत्तर भी उनको पता है। इस देश के अंदर वक्फ के नाम पर गरीब मुसलमानों का, पिछड़े मुसलमानों का, बोहरा समाज से आने वाले मुसलमानों का, जो बैकवर्ड मुसलमान हैं, महिलाएं जो हैं, उनका हक मार करके ऐसे कुछ चुनिंदा नेता, कुछ चुनिंदा पॉलिटिकल पार्टियां उसका आनंद उठाती आ रही हैं। आज उस आनंद पर सेंध लग रही है, आज उसमें ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आज उसमें सहभागिता बढ़ रही है, आज उसको डिजिटाइज किया जा रहा है, तो इनको बड़ी समस्या आ रही है। वो कह रहे हैं पूछना चाहिए था कि और जगह पे क्यों नहीं होता। कुछ उदाहरण तो आपने दिए, जो हिंदू बोर्ड्स हैं, जो हिंदू रिलीजियस स्थान हैं, जहां पर ऐसा होता है। मैं तो कहता हूं सबसे पहले वक्फ क्या है, असीम वकार साहब जाकर के सुन लीजिएगा और मेरे से मत सुनिए, देश की सुप्रीम कोर्ट से सुनिए और देश के हाई कोर्ट से सुनिए। इट इज नॉट अ रिलीजियस बॉडी। और अगर मेरे को केरला हाई कोर्ट को कोट करते हुए कहना हो तो केरला हाई कोर्ट कहता है वक्फ बोर्ड इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ऐसे ही अलग अलग हाई कोर्ट्स ने कहा हुआ है। उसके बावजूद
आप लोग एक भ्रांति फैला रहे हैं, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, जो प्रैक्टिस पद्धति है, सेक्युलरिज्म है, उस पर आघात है। मैं तो आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, इस भ्रांति और भ्रम की दुनिया से बाहर निकलिए। जितने भी बोर्ड हैं, और आप आग्रह करेंगे, नविका जी अलाउ करेंगी, तो मैं यहां पर लिस्ट लेकर के आया हूं। आंध्र प्रदेश में जो हिंदुओं के बोर्ड चलते हैं उसमें कोई सिर्फ हिंदू रहे ऐसा प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। ऐसे अलग अलग राज्य, जहां पर राजस्थान के अंदर, तेलंगाना के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर जो एक्ट्स बने हुए हैं, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट्स बने हुए हैं, जिसके आधार पर प्रॉपर्टीज को रखा जाता है फॉर रिलीजियस रूल्स, वहां पे कहीं भी नहीं है कि केवल हिंदू रहेगा। तो ये सेक्युलर देश में ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग कहीं बड़ी बात कह रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी, लेकिन अजय वर्मा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि वहां मसूद साहब सबको कह रहे हैं कि भाई वोट का हिसाब देना पड़ेगा। जो पार्टियां मुसलमानों का वोट लेती हैं वो पार्टियां इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगी। अब मैं पूछ रही हूं, सांप्रदायिकता कौन फैला रहा है? क्या ये सेक्युलर बिहेवियर है? मैं पूछना चाहती हूं कि सब कुछ आकर रुकता है तो वोटों के हिसाब किताब पर। सिर्फ इसीलिए वक्फ बिल को आपको अपोज करना है क्योंकि AIMPL भी आपको मुसलमानों का सपोर्ट लाकर देती है और वो नहीं चाहते कि कुछ चुनिंदा लोग जो वक्फ में अपना पूरा कहा सुना रखना चाहते हैं, जो हिसाब देना नहीं चाहते। उधर गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि खाली डिस्प्यूटेड जो साइट्स हैं, जो पहले ही कोर्ट में हैं, वही डिस्प्यूटेड साइट्स को दिक्कत है, अब भी कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो दिक्कत है किस बात की? पेट दर्द है किस बात की? और मुद्दा सिर्फ वोट बैंक का? देखिए, एक शेर के साथ शुरू करूं कि मैं कैसे यकी कर लूं। सरकार के लिए शेर है कि मैं कैसे यकी कर लूं, वो दूर जाके रोए, अब मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। ये सरकार की जो नीति है ना, वो कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, होता कुछ है। अब पॉलिटिकल लोगों की आप कह रही थी अभी इमरान में, और पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या कपड़े बेचने वाले और पंसारी की दुकान चलाने वाले पॉलिटिक्स करेंगे? मैडम, वही करेंगे ना। पत्रकारिता करते हैं, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स करते हैं। ये वक्फ बिल का संशोधन, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि साहब कुछ इसमें समानता का अधिकार करें या कोई चीज करें। भारत की 32 लाख से ज्यादा किलोमीटर भूमि पर कितनी है, चलिए वो छोड़ दीजिए। मुसलमान भी इस हिंदुस्तान में दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। भारत का संविधान उसको रहने की अनुमति देता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। ये सरकार क्या कर रही है? जिस तरह से अयोध्या में हुआ, 1382 एकड़ जमीन सरकार ने आर्मी की छीनकर अपने परम मित्र अडानी को, बाबा रामदेव जी को और श्री श्री रविशंकर जी ने, भारत का संविधान उसको रहने की अनुमति देता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। ये सरकार क्या कर रही है? जिस तरह से अयोध्या में हुआ, 1382 एकड़ जमीन सरकार ने आर्मी की छीनकर अपने परम मित्र अडानी को, बाबा रामदेव जी को और श्री श्री रविशंकर जी को दे दी। ये वक्फ की चुनिंदा जमीनों को छीनकर अडानी साहब को जिस तरह से जहाज, ये मुझे पता चली है जानकारियां, रेल स्टेशन, जहाज के हवाई अड्डे और पोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या किसी विदेश में दे रखे हैं। ये सारी चुनिंदा जमीन, जैसे काले किसान कानून आए थे, उस पर क्या सारी जमीनें उनको देकर सब करना चाह रहे थे। ये वक्फ का उद्देश्य पीछे कुछ और है, सिवाय मुसलमान लोगों।